हेलो एंड वेलकम ऑन ई सरल चैनल। ई सरल है तो सब सरल है। अब हम लोग यहाँ पर आज एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लोगों के लिए जनरली डिफिकल्ट हो जाती है, और वो है हमारे प्यारे प्यारे मैप्स। मैप्स को पढ़ने से पहले, मैप से दूर भागने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैप्स जो हैं वो आपके पास आएंगे 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स सीधे सीधे आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आपको आते हैं मैप्स पर क्या लोकेशन है और सब कुछ लेबलिंग वगैरह करनी आती है। तो 1 मिनट से कम के टाइम में अगर आप इसे आंसर कर देते हैं तो आप बहुत सारा टाइम सेव करते हैं, 3 मार्क्स गारंटीड लेकर आते हैं, और इस तरीके से मैप्स हमारे लिए बहुत बहुत प्रेशियस बन जाते हैं। तो पहली कंप्लेन तो यहाँ पर यह आती है कि मैम 3 ही तो मार्क्स हैं, हटाओ यहाँ से साइड में कर दो। लेकिन बेटा 3 मार्क्स का एक आंसर लिखकर दिखाओ और उसके बाद मुझे बताओ 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिल जाते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं आफ्टर राइटिंग 2 डेढ़ पेज। तो यहाँ पर अगर 3 मार्क्स सीधे सीधे 1 मिनट में मिल रहे हैं, 3 लाइनें लिखकर भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब 3 लाइंस भी नहीं पूरी लिखनी है आपको तो ही मिल जाएंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना जीवन। तो प्लीज अपने जीवन को अच्छा बनाइए, मैप्स पढ़िए ध्यान से, बहुत बहुत मजे आएंगे। और हम लोग एक एक चीज को इतना अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज, इतना सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको मैप्स से प्यार हो जाएगा, और प्यार नहीं होगा तो एटलीस्ट प्रेपरेशन तो हो ही जाएगी। अब दूसरी कंप्लेन क्या आती है बच्चों की, वो ये कि यार कितने सारे मैप्स हैं, इतने सारे मैप्स मैम पढ़ेंगे 3 मार्क्स के लिए, इससे अच्छा तो कंटेंट पर फोकस कर लेते हैं, वैसे भी याद रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है इस बात का। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ जो कि मेरी पर्सनल कहानी है। जब मैं छोटी होती थी और जब मेरे एग्जाम्स आते थे तो सोशल स्टडीज में वैसे ही 4 बुक्स हैं, इतना सारा कंटेंट पढ़ना है, कोई ई सरल भी नहीं है कि मेरे लिए चीजें ई सरल हो जाए। तो यहाँ पर मैं कैसे पूरी बुक्स पढ़ रही हूँ, सारे नोट्स बना रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ, और फिर आते थे मैप्स। और मुझे ना ये नहीं पता होता था कि सीबीएसई एक लिस्ट देती है जो कि हमारे मैप की प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर देती है, यानी कि हमें सिर्फ उसमें से ही मैप्स पढ़ने हैं, मुझे ऐसा नहीं पता होता है। तो मैं क्या करती थी, लास्ट में जब एग्जाम में जाने वाली होती थी बुक उठाती थी और पूरी ज्योग्राफी की बुक के जितने भी मैप्स होते थे उन सबको देखने की कोशिश करती थी, क्योंकि देखो ये तो चीज डन है कि हम लोग जब चीज को देखेंगे, मैप को स्पेसिफिकली देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इतने सारे मैप्स को देखूंगी तो क्या मुझे लास्ट मिनट पे सब कुछ याद हो जाएगा? अगर मैं मास्टर ब्रेन हूं तो शायद हो जाए, तो क्योंकि मैं हूं थोड़ी सी तो मुझे थोड़ा थोड़ा हो जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चांस हम सब लोग ले सकते हैं। तो सोचिए मैं क्या कर रही थी, पूरी किताब पढ़ रही थी। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये चीज जो है, ये जो बड़ा सा सीबीएसई चीज को आसान कर देती है, वो ट्रिक आपके लिए ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डाइव इनटू मैप्स। अब यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले मैप्स पढ़ने से पहले एक चीज को देखने वाले हैं, और वो है इंडिया के मैप को। जनरली बच्चों से ये अज्यूम किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार आप इतने बड़े हो गए हो, अब तो मैप कहाँ पे कौन सा स्टेट है ये याद ही होगा। पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को मैप कहाँ पर कौन सा स्टेट है ये सब याद ना हो। तो अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको स्टेट्स के हिसाब से ऑब्वियसली उनको याद करने के लिए कहूंगी। तो आप प्लीज डरिए मत, एक बार सबके नाम देख लेते हैं ताकि आप लोग आराम से इस चीज को याद रख पाएंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहती हूँ कि आज हम लोग जो मैप्स पढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ साइमल्टेनियसली आप लोग अपने मैप्स पर लोकेट करते जाएं। अगर आपके पास अभी मैप्स अवेलेबल हैं तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करो, जाओ फटाफट मैप लेकर आओ, और उसके बाद मैप पर अपने आप सब कुछ लोकेट भी करो। साथ साथ में देखते जाओगे, मैप को मार्क करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 10 से 11 मैप्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू, पर अगर उससे कम है तो भी एटलीस्ट अपने पास रख लो, और अगर नहीं है अभी मैप्स अवेलेबल तो एक बार देख लो, देखकर आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर से एक बार अपने रिवीजन के लिए मैप्स पर मार्क करना स्टार्ट करो। बाकी मैप्स अपने साथ रखना सीखो, आप सोशल साइंस के अच्छे बच्चे हो यार। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इंडिया के मैप को। ठीक है, इंडिया के मैप को यहाँ पर हम लोगों को पता है ये सारे स्टेट्स हमारे पास हैं, 28 स्टेट्स, और हम उसके साथ साथ हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं करंटली जो बना हुआ है, ये है हमारा लद्दाख और ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज JNK एंड दिस इज हमारा लद्दाख। अब इसके बाद से कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है, और कंफ्यूजन बहुत तरीकों से आता है। तो याद रखिए जब हमारा पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था तब एक ऐसा स्टेट था जिसकी बाउंड्री का आधा हिस्सा उधर ही चला गया था पाकिस्तान में, और इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये जो स्टेट है जिसकी पाकिस्तान से बाउंड्री है वो है हमारा पंजाब।
पंजाब और हरियाणा में जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये है पंजाब जो कि शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद पाकिस्तान, और इसके नीचे जो स्टेट है जिसके आसपास सिर्फ इंडिया ही इंडिया है, जो हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, कोई भी बॉर्डर वगैरह पर नहीं है, ये है हमारा हरियाणा। तो ये है हमारा पंजाब और ये है हमारा हरियाणा। फिर अगर हम लोग इन दोनों स्टेट्स की बात करें तो हमारे हिमालयाज जो है वो कहां पर है? हिमालयाज ऊपर है। हिमालयाज की 3 यहाँ पे रेंजेस जाती हैं। तो हमारे हिमालयाज, तो ये है हमारा जो ये वाला स्टेट है ऊपर वाला, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके ठीक नीचे वाला जो स्टेट है ये है हमारा उत्तराखंड। हिमालयाज उतर गए नीचे, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड। आई होप आपको ये चारों स्टेट्स तो यहाँ पे याद हो गए होंगे। हमारे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा यहाँ पर कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे हिमालयाज उतर गए उत्तराखंड। इसके बाद नीचे आते हैं। अब सबसे आसान तरीका क्या है कि मुझे लगता है ये जो 4 बड़े बड़े से स्टेट्स हैं ना, इनको याद करना बहुत आसान है। मतलब मेरे लिए तो था, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे लिए था तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक्सपेक्ट कर लेती हूँ यार कि आप लोगों के लिए भी होगा। लेकिन उससे पहले सॉरी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो चीज है जिस पर मैंने एच लिख दिया है अभी, ये है हमारा दिल का दिल्ली। हमारा दिल्ली जो है ये है यहाँ पर, इसका जो बॉर्डर है देखो ये है यूपी के पास। तो जनरली लोग एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये नोएडा कहाँ है। हमें पता है नोएडा और गुड़गांव जो है ये पूरे ओवरऑल दिल्ली के आसपास वाले स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर गुड़गांव जो है आता है हरियाणा में, और नोएडा जो है वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है क्योंकि ये दिल्ली के पास में है, ये बन जाता है हमारा यूपी। कौन सा स्टेट बन जाता है हमारा? यूपी। इसके बाद ये जो 4 बड़े स्टेट्स थे जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो ये तो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा बाउंड्री भी घिर के बैठा है पाकिस्तान के साथ में, ये लगा हुआ, ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। तो ये वाला स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है राजस्थान। उसके ठीक नीचे जो क्रोकोडाइल का मुंह खुलता हुआ स्टेट है, ये हमारा गुजरात है। इसके बाद पूरे दिल का जो स्टेट है, मतलब हमारे पूरी कंट्री का जो हार्ट है, जो मध्य में है, वो है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। इसके बाद इसके ठीक नीचे वाला हमारे तारों सितारों की जो नगरी है वो है मुंबई, और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो है इन महाराष्ट्र। तो ये बड़ा सा जो सा स्टेट है ये है महाराष्ट्र। अभी तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर पंजाब है, ये सबसे पहले ऊपर ये वाला जो कि जिसकी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। उसके ठीक नीचे है हरियाणा। उसके बाद यहाँ पर है हमारा एचपी, हिमाचल प्रदेश, और उसके ठीक नीचे है उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, और इसके बाद उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। यूपी भी क्लियर हो गया। यूपी में क्या है? नोएडा। नोएडा हम लोग सॉफ्टवेयर में भी पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स जो है वहां पे लोकेटेड, जो अभी आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये है यूपी। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब ये तो भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन इस कंफ्यूजन को आज खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट करते हैं। ये जो जगह है ये है हम सबका फेवरेट स्पॉट, गोवा। तो ये यहाँ पर गोवा बन जाता है छोटा सा। अब गोवा के ठीक पास में एक ऐसी जगह है जिसका बाउंड्री तो कम है लेकिन अंदर आके बहुत बड़ा बन जाता है। बाउंड्री कम है और अंदर आके बहुत बड़ा बनने वाला स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। कल आने वाला, मतलब अभी तो छोटा छोटा दिख रहा है, कल बड़ा दिखेगा। तो ये कर्नाटका नहीं है, ये कर्नाटका है। लेकिन ये नाटक करते करते हमारा कर्नाटका यहाँ पर है। अब इसको प्लीज आप लोग ऐसे मत वो सोचेगा कि इनका कोई फीचर है ये जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद रखने के लिए है। कर्नाटका के ठीक नीचे जो एकदम पतला सा स्लिम एंड ट्रिम, मतलब हमारा जो स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म करता है हर चीज में बेस्ट है, मतलब ओवर अचीवर जो स्टेट है हमारा, वो है हमारा केरला। और वो है ठीक नीचे इसके, पतला सा स्टेट है एकदम, मतलब बॉडी फिट है इसकी। इसके ठीक पास में जो स्टेट है वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है एक ऐसा स्टेट है जिसको आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीकों से सुना होगा कि ये एक विच की शक्ल जैसा दिखता है, ये एक इंसान के फेस जैसा दिखता है, ये एक अलग अलग कोस्ट लाइन जैसा मतलब लोग अलग अलग इसकी शेप को, जहाज जैसा दिखता है, टेढ़ा करो तो बिहार जैसा दिखता है। बहुत सारी कहानियां लोग सुनाते हैं इस पर। जिस भी तरीके से आपको याद हो, केरला के ठीक पास में एक मोटा सा स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके ठीक ऊपर एक ऐसा स्टेट है जो कि अभी बहुत रिसेंटली 2 हिस्सों में बटा है।
और वो कौन सा स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट है जो कि बटकर अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो चुका है। तो ये कौन सा स्टेट है हमारा? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश और ये है हमारा तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद अब ये जो ऊपर वाले स्टेट्स बच गए, इससे पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे पास पंजाब, उसके ठीक नीचे हरियाणा, उसके यहाँ पर है दिल्ली, फिर यहाँ पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमालय के साथ उससे नीचे उतर कर आ रहे हैं तो ये उत्तराखंड। इसके नीचे है यूपी जिसमें है नोएडा जो कि दिल्ली के पास में है। इसके बाद ये 4 स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश और उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एकदम नीचे है गोवा, गोवा के पास में कर्नाटका जो कि अभी तो छोटा दिख रहा है, बाद में बड़ा दिखेगा, कर्नाटका नहीं कर्नाटका। और उसके नीचे स्लिम एंड ट्रिम हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है केरला। केरला के ठीक पास में एक थोड़ा सा मोटा सा स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश और उसका ही एक हिस्सा भी अभी नया बना है जिसका नाम है तेलंगाना। ये सब कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को देखते हैं। अब ये कोई यूपी और बिहार का नाम ना जनरली साथ में लिया जाता है, यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार। तो अब यूपी, एमपी, बिहार, यूपी के पास में ही होगा बिहार अगर दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। तो ये जो स्टेट है ये बन जाता है हमारा बिहार। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो एक ऐसी जगह है, ये लाइन जहां पे मैंने आर लिखा है, ये ऐसी लाइन यहां पर बन रही है जो कि ऊपर तक जा रही है, यहां तक स्टेट की बाउंड्री बना रही है। आप लोगों को पता होगा जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो ये वाला जो पार्ट था ये बांग्लादेश का पार्ट था। इसको हम लोग क्या बोलते थे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन सा पार्ट था, बांग्लादेश को पहले क्या बोलते थे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये वाला जो जगह है ये बांग्लादेश है और इसके ठीक पास में है वेस्ट बंगाल। अब ये बंगाल तो एक ही है, तो वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टाइम पर इस पूरे रीजन को, जब बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ये बंगाल हुआ करता था। और जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न साइड है, ये जो वेस्ट है हमारा, ये हम लोगों को मिल गया, इसलिए वेस्टर्न बंगाल हम लोगों को मिल गया। तो समझो जो बाउंड्री पर एरिया है, जो बाउंड्री पर स्टेट है वो है हमारा वेस्ट बंगाल। उसके नीचे अगर आप लोग बात करोगे, उसके साइड में अगर आप लोग बात करोगे, और ये 3 स्टेट्स भी लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जो अंदर है ऐसे बिल्कुल लंबी सी एक पट्टी जैसा है जहां पर छत्तीसगढ़ है, तो वो है हमारा 36 स्टेट्स वाला छत्तीसगढ़, 36 गढ़ों वाला छत्तीसगढ़। ठीक है, अंदर है, ये बीच में है, गढ़ बीच में है सारे। इसके बाद ये जो है ये है ओडिशा। ओडिशा या फिर उड़ीसा पहले बोलते थे, अब ओडिशा बोलते हैं। तो ये है ओडिशा, वेस्ट बंगाल के ठीक नीचे। और यहाँ पर एक स्टेट मिसिंग है जिसका नाम हम लोग लेते मतलब जनरली भूल जाते हैं, तो ये खंडित है बेचारा, झारखंड। ठीक है, झारखंड है ये। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये यहाँ पर ये सारे स्टेट्स बन गए। अब इसके और पास में आते हैं, तो हम लोगों ने इंडिया साइज एंड लोकेशन में पिछले साल पढ़ा था कि ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये तो सबको पता चल जाएगा अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को बाकी सारे स्टेट्स को समझना है यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा स्टेट है, सबसे स्मॉलेस्ट, ये हमारा बन जाता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम देखो, इसके ना इस तरफ इंडिया है ना इस तरफ इंडिया है, इसके सिर्फ नीचे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल है। तो ये एक अपने आप में मतलब छोटा सा होने के बाद भी जो खड़ा हुआ है बढ़िया सा मस्त करके स्टेट, उसका नाम है सिक्किम। इसके बाद ये है अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो स्टेट है ना जो सेंटर में है, अब ना जनरली लोग हर चीज को जो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं उसको असम बोल देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा स्टेट है, ये वाला जो बीच में मतलब हर तरीके से एकदम प्रोटेक्टेड स्टेट है, ये है हमारा असम। ठीक है, बट नॉर्थ ईस्ट रीजन इज नॉट जस्ट असम, इट इज मोर देन असम। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ना मामी, ना मामी, ना नहीं मा मी, यानी कि नागपुर, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ना मामी, नागपुर, मणिपुर, मिजोरम, ना मामी, नागपुर, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद ये 2 स्टेट्स है, एक ये स्टेट है और ये एक स्टेट है। इसका हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे? मेट करके।
ऊपर ME नीचे T, मेट, MET। तो ऊपर वाला ये जो है ये है मेघालय और ये वाला है त्रिपुरा। ठीक है, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा। हमने सारे स्टेट्स यहां पर देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साइड के। पहले सबसे सिक्किम, कॉर्नर वाला अरुणाचल प्रदेश, ये जो बीच में है ये है असम, इसके पास में है नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और नीचे है यहाँ पे मेट। तो मेट में कौन से हैं? ऊपर मेघालय, नीचे त्रिपुरा। ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी सारा हम लोगों ने याद कर लिया और पूरा मैप मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जितना याद रहे उतना याद रहे, अच्छी बात है। नहीं याद रहता तो भी कोई बात नहीं, इस पर वापस आना, एक बार अपने पूरे पॉलिटिकल मैप को फिर से देखना और इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करना। इन द लॉन्गर रन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दिस वाज वन रिवीजन फॉर व्हाट आर मैप्स एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के मैप्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के मैप्स जो हैं उसकी आउटलाइन हम लोगों को दी हुई है बाय CBSE। हम लोगों को बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि इतना ही आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया से हमारे पास आता है 1918 से लेके 1930 के बीच में जो भी अकरेंसेस हुई थी उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स के मैप्स हमारे पास आते हैं। हो सकता है आपकी NCERT में ना हो क्या सकता है नहीं होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, प्लीज ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 तरह से आ सकते हैं, लोकेटिंग के लिए, लेबलिंग के लिए और उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए। लोकेटिंग यानी कि आप लोगों को एक जगह का नाम दे दिया गया, बोल दीजिए खेड़ा दे दिया गया और बोला गया कि अब इसको लोकेट करके दिखाओ मैप पर, एक ये तरीका है। दूसरा है लेबल करने के लिए, आपको पूरे आपके मैप पर एक पॉइंट मार्क करके दे दिया और कहा कि इसका क्या पर्पस है, ये कौन सी जगह है, ये बताओ। तो ये होता है लेबलिंग के लिए। और इसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सेशन कहां पर हुआ था, तो वो आप बताएंगे जहां पर NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोज हुआ था। तो आपको वो बताना होगा कि कौन सा सेशन था। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हो और उसके साथ साथ हो सकता है आपसे लोकेट करने के लिए भी बोला जाए। तो दोनों चीजें जब मिक्स करके करना होगा तो वो हो जाएगा लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड लेबलिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है मिक्स एंड मैचेस में जो कि यहाँ से आ सकती है, पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? 3 ऐसे सेशंस हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए थे और उनके कौन सी जगहों पर हुए थे वो हम लोग देख लेंगे और उस तरीके से हम लोगों को उसको मैप पर लोकेट करके देखना है। सबसे पहला है कैलकाटा सेशन जो कि हुआ था सितंबर, मेरे बर्थडे मंथ के 1920 में। उसके बाद नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 में ही। यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया गया था और नागपुर सेशन में जो कि हुआ दिसंबर 1920 में उसे एक्सेप्ट करके लॉन्च कर दिया गया था। मद्रास सेशन हुआ 1927 में। 1927 में जब पानी सर से ऊपर निकल गया और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला अब हमें कोई भी छोटा मोटा स्वराज नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इसके साथ साथ पहले लाहौर सेशन भी आया करता था जो अब नहीं आता मैप पे। तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कहाँ पे नई नई चीजें स्टार्ट हुई थी वो सब कुछ। चंपारण बिहार, जहां पर हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हम लोगों ने पढ़े थे इनिशियली हुए थे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो चंपारण में होता है इंडिगो प्लांटर्स के लिए एक सत्याग्रह। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगा हमारे पास पेजेंट सत्याग्रह जहां पर टैक्सेस के लिए सत्याग्रह हो रहा था। इसके बाद अहमदाबाद गुजरात में है हमारा कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद के बाद हम लोग देख रहे हैं अमृतसर में इंपॉर्टेंट मसैकर हुआ, जलियांवाला बाग मसैकर, जो कि एक इनफेमस इंसिडेंट की तरह हम इसे जानते हैं। इसके बाद है चौरी चौरा जहां पर कॉल ऑफ कर दिया गया था मूवमेंट को। क्यों मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था? क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने। यहाँ पर है डांडी जहां हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इसीलिए हमारे नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन जाते हैं। अब आइए इन्हें हम लोग देखते हैं ऑन द मैप। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उसके मैप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे मुंबई, कैलकाटा, मद्रास, ये सारी चीजें बार बार आएंगी मैप्स पर, तो उन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, कैलकाटा, नागपुर और उसके साथ साथ मद्रास सेशन। कैलकाटा सेशन कहाँ पर कौन सा था? जहां पर प्रपोज किया गया था आइडिया ऑफ द पूरा हमारा, हमने कहा था खिलाफत मूवमेंट को
और उसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इन दोनों को मिलाते हैं, मोहम्मद अली शौकत अली को लेकर जाते हैं, कांग्रेस के सामने प्रपोज करते हैं आइडिया ऑफ NCM ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कहां पर हो रहा है? कैलकाटा में। कैलकाटा में सितंबर 1920 में ये सेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में नागपुर के फेमस ऑरेंजेस आते हैं। नागपुर ऑरेंजेस से ही याद रखते हैं सब लोग जनरली। तो नागपुर महाराष्ट्र में, यही कई लोग भूल जाते हैं, ये चीज मत भूलना, महाराष्ट्र में बढ़िया बढ़िया ऑरेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, पूरी कंट्री के पास फैल रहे हैं। तो वहां पर हमारे यहाँ पर क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था हमारा, मतलब जो आइडिया यहाँ पे प्रपोज हुआ कैलकाटा सेशन में, नागपुर में उसे मान लिया गया। 1920 के दिसंबर में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अप्रूव हो गया, लॉन्च हो गया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद और नीचे आते हैं, जब पानी के बहुत पास आते जा रहे हैं, जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, वो है मद्रास सेशन। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। मद्रास यहाँ ऊपर एकदम बॉर्डर के, यहाँ पर आप एक सर्कल लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे, ये है हमारा मद्रास सेशन। ये कब हुआ? 1927 में। किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला हम लोग यहाँ से लॉन्च करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं हमारे किसको? पूर्ण स्वराज को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जगहें हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इसको एक बार अपने मैप पर लोकेट कर लीजिए। एक है इन वेस्ट बंगाल, एक है इन महाराष्ट्र और एक है इन तमिलनाडु। इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट सेशंस का मैप है। इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है चंपारण बिहार का। 3 मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट हुए थे हमारे सत्याग्रह। चंपारण में हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था, और उसके साथ तीसरा हुआ था अहमदाबाद में। किसके लिए हुआ था? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चंपारण बिहार में जो हुआ है, यूपी बिहार नाम साथ में लिया जाएगा, यूपी दिल्ली के पास में रहेगा, उसके पास में आएगा बिहार। बिहार में कौन सा हमारा वो है, कौन सा चंपारण बिहार में हुआ है? किसके लिए हुआ है? इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। 1916 में ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन गांधी जी ने 1917 में जाकर इसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब सक्सेसफुल बनाया था। तो यहाँ पर इसीलिए चंपारण हम 1917 से याद रखते हैं हमारी NCERT के हिसाब से भी। इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ, इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था यहाँ पर। अब इसको देखो, इसको काटोगे 4 हिस्सों में, तो सेंटर ही मतलब सेंटर में थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर आ जाता है हमारा चंपारण बिहार। अब इसका ये जो है, ये एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है? कि आपको कभी भी किसी भी स्टेट पर कुछ भी लोकेट करना सीखना है। अगर आपको पता है कि यार मुझे पता नहीं, याद नहीं रहेगा कि कहाँ पर कौन सी जगह है, तो उस स्टेट को आप लोग लीजिए और उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जब आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको याद रहेगा ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को लोकेट करना याद रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस हिस्से में है, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इस तरीके से कैसे लोकेट करना है ये आपके लिए थोड़ा बहुत आसान बन जाता है। प्रिसाइसली ऑब्वियसली पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज होंगे। तो यहाँ पर आपने जब इसको बांटा तो ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर डॉट में आएगा हमारा कौन सा? चंपारण बिहार, जहाँ पे पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ फॉर इंडिगो प्लांटर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं खेड़ा गुजरात में होता है हमारा दूसरा सत्याग्रह। ये किसके लिए हुआ? पेजेंट सत्याग्रह। अब इस टाइम पर एक एपिडेमिक आया था प्लेग का। प्लेग की वजह से यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है और उसके साथ साथ क्रॉप फेलियर होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचते, बहुत ज्यादा फूड सप्लाई भी कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन में लोगों से मांगे जा रहे हैं टैक्सेस। तो ये जो पूरा सत्याग्रह लड़ा गया था वो इस चीज के लिए लड़ा गया था कि आप टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दीजिए इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर खेड़ा गुजरात में 1917 में किसके लिए? पेजेंट्स के लिए लड़ा था सत्याग्रह। अब इसको ना ऐसे समझो, गुजरात को अगर आप लोग जूम इन करके देखोगे तो यहाँ पे गुजरात की ना टेल नीचे जाती है, गुजरात की एक टेल नीचे जाती है। कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नीचे इस टेल में मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो खेड़ा जो है यहाँ पर ये टेल स्टार्ट हो रही है वहां पर डॉट लगाकर और आप उसको खेड़ा बोल देंगे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किसके लिए? पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे टैक्सेस मांगे जा रहे थे, टैक्सेस के लिए एग्जेम्प्ट कर दो, इस चीज के लिए यहाँ पर हमारा सत्याग्रह हुआ था। 1917 कुछ अर्ली सत्याग्रह में से है। इसके बाद हमारे पास आता है अहमदाबाद गुजरात का। 1918 में होता है हमारा ये सत्याग्रह। किसके लिए होता है? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए रखा गया है ये, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा वेजेस कम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उस चीज के लिए गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह रखा। अब ये कहां पर है? ये जो टेल स्टार्ट हो रही है,
टेल स्टार्ट होती है इस वाले साइड से, हमारे ईस्टर्न साइड से, और यहाँ वेस्टर्न साइड में आप डॉट लगाओगे, ये बन जाएगा हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद को इस तरीके से आपको लोकेट करना है। अहमदाबाद गुजरात 1918 कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हमारा सत्याग्रह हो रहा है। इसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखोगे। अब ये कौन सा इवेंट है? 13 अप्रैल को होता है 1919 पर। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग मसैकर। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ऐप से, नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे वीडियोस ऐप पर अवेलेबल हैं फॉर फ्री, ऑब्वियसली फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज जाकर पढ़िए, बहुत मजे आएंगे इस इंसिडेंट को। पूरा हमने लाइन वाइज टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा है, आपको पूरे इंसिडेंट समझ में आ जाएंगे। 6th को क्या हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट डेज में क्या हुआ, और फाइनली 13 अप्रैल की कैसे जनरल डायर ने यहाँ पर लोगों को जलियांवाला बाग में बंद किया और उनके ऊपर ओपन फायर किया। पतली सकड़ी सी एंट्रेंस को बंद करके ओपन फायर किया, और ये अमृतसर पंजाब में हुआ। और ये है हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट बोलते हैं हम इसको। ये एक बहुत ही दुखदाई मसैकर यानी बहुत सारे लोगों की जान चली गई इसमें। और ये है हमारा अमृतसर। एक बार मैप पर देख लेते हैं। अब हमको पता है ये पंजाब में है, ये याद रखना है, पंजाब में है। ये भी याद रखिए थोड़ा सा बॉर्डर पर है। एक टाइम पर एक ही जब हम लोग हुआ करते थे तो बहुत दूर नहीं था, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही है। अमृतसर के बहुत पास में वाघा बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान पर लोकेटेड, पाकिस्तान और इंडिया का जो मतलब वो है बॉर्डर है। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिए, अमृतसर कहाँ पे है? वाघा बॉर्डर है उसके पास में, तो वो बॉर्डर के ही पास में होगा। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं आज। पंजाब बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर के पास में हमारा अमृतसर है। यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग मसाकर, और ये 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे चौरी चौरा यूपी का जो इंसिडेंट है, जहां पर मैंने आपको कहा कॉल ऑफ कर दिया था मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों ने एक पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइट विद द अथॉरिटीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया गया था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे कि शायद लोग अभी तक रेडी नहीं है। तो कहां पर हुआ? बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं यहाँ पे, यूपी में बहुत ज्यादा लोग हैं। इसको फिर से डिवाइड करो इंटू 4, तो यहाँ पर देखो कि ये इस तरह जगह पर आ रहा है। अगर आप सेंटर से डिवाइड करते हो चलते हो तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मतलब ईस्टर्न साइड में है ये, और उसके बाद एकदम उस लाइन पर ही आ जाएगा हमारा। और ये कौन सी जगह है? ये है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे? यूपी में, गोरखपुर में। और ये हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट बन जाता है, ये हमारे मैप पर ऐसे लोकेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दांडी हमें पता है, दांडी मार्च हुई थी, जहां पे सॉल्ट लॉ जो था उसके ऊपर जो टैक्स था वो खुद पानी बॉईल करके उन्होंने बनाया सॉल्ट। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। उसके साथ में यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट है हमारा, उसको स्टार्ट किया यहाँ पर। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इनकी जो मार्च है स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, और हम लोग देखते हैं 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक इन्होंने यहाँ पे 24 दिन के लिए वॉक किया था। और ये है दांडी, गुजरात में जाके फाइनली पहुंचते हैं। अब इतना सा बस याद रखो कि अगर ये लोग सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो इनको नेचुरली वहां पे सॉल्ट के लिए सी भी चाहिए, और सी कहाँ पे होगा? गुजरात के पानी वाले रीजन के पास में। तो ये जो नीचे मैंने कहा टेल आ जाती है, इसमें टेल में थोड़ा और पास में आ जाइए, बिल्कुल थोड़ा डाउन टुवर्ड्स द साउथ चलिए, और इसमें आप इसको बॉर्डर पर जहां पर पानी है, क्योंकि पानी तो चाहिए सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, तो वहां पर आकर आप इसको मार्क कर दीजिए। ये यहाँ पर बन जाता है हमारा दांडी गुजरात। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, सॉल्ट लॉ ब्रेक होता है आफ्टर अ मार्च। और ये कहां पर? 6 अप्रैल को 1930 को हम लोग यहाँ पर दांडी में मार्च करके खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के मैप्स को। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिए सारे मैप्स, एक बार फिर से देख लो। हमारी ये जो टेल है यहाँ पे दांडी गुजरात, इसके बाद अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर चौरी चौरा इन यूपी गोरखपुर, इसके बाद यहाँ पे अमृतसर बॉर्डर पर है, वाघा बॉर्डर के पास में, तो ये बन जाता है हमारा जलियांवाला बाग मसैकर वाला एरिया। इसके बाद यहाँ पर हमारी अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो टेल जहां पर स्टार्ट हो रही है उसके वेस्टर्न साइड पर है हमारा अहमदाबाद। इसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट टेल की टिप पर है। इसके बाद हमारा जो चंपारण है वो बिहार में है, ये जो अगर आप सेंटर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट पर ही है। ठीक है, ये सारे हमने 3 सेशंस देख लिए, कैलकाटा, नागपुर और उसके साथ साथ मद्रास। इनके स्टेट्स याद करें ना, स्टेट्स आपको मैंने याद करा दिए तो उस तरीके से याद हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे टुवर्ड्स द ज्योग्राफी का मैप्स। ज्योग्राफी के मैप्स में भी स्पेसिफाइड लिस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि नहीं आ रहा है एज द थ्योरी, बहुत ही एक्सटेंसिव चैप्टर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पढ़ कर आंखें छूटी हो गई थी मेरी जब मैं एग्जाम्स दे रही थी तब, बट आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चीज जा चुकी है। लोकेटिंग और लेबलिंग ओनली के लिए आएगा ये पार्ट, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं आएगा। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये देख लो, ये बताओ कौन सी जगह है, तो लोकेट करने के लिए आएगा या लेबल करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो तरीके के पावर प्लांट्स की बात हो रही है, एक थर्मल और एक न्यूक्लियर। थर्मल में हमारे पास है नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, ये तीनों यहाँ पर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो नरोरा, काकरापारा और उसके साथ साथ तारापुर और कलपक्कम। अब ये चारों हैं, ठीक है, ये सब हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जो कि आ रहा है हमारा चैप्टर। इसमें भी सिर्फ देखो 3 ही तरीके के मैप्स हमसे पूछे जा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल का, आयरन एंड स्टील प्लांट्स का और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का। अब तो प्लीज ग्रेटफुल हो जाओ सबसे पहले तो, क्योंकि इतने मैप्स हैं, उसमें भी इतने सारी जगहें हैं, उसमें से इतना स्ट्रीमलाइन करके आपसे सिर्फ आसान चीजें पूछी जा रही हैं, तो प्लीज बिल्कुल हैप्पी हो जाओ। कॉटन टेक्सटाइल में बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। एग्रीकल्चर में कौन सी चीज कहाँ पे ग्रो हो रही थी, क्या पढ़ा था, वो सब कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो उस तरीके से भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये 5 हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स में दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। बहुत आसानी से अभी हम लोग मैप पर मार्क करेंगे, आसान से याद हो जाएगा। ये है यहाँ पर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स हैं 3 इंपॉर्टेंट, ये हमें मार्क करने हैं। सबसे पहले है नामरूप। अब नामरूप कौन सा है, वो जो कि नाम है ऑफ द इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि पूरा देश जानता है कि नॉर्थ ईस्ट में असम है। तो यहाँ पर नामरूप कहाँ पे है, असम पे, असम के बिल्कुल टिप पर, जहाँ असम यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल टिप पर हमारा नामरूप है। तो नामरूप नाम है जिसका पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, असम में, ठीक है। इसके बाद है सिंगरौली। तो सिंगरौली, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, मध्य प्रदेश है, सेंटर हार्ट है ऑफ द इंटायर कंट्री। उसका सिंग मतलब उसको, क्योंकि अब वो सेंटर में तो अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता है, तो सिंग समझता है अपने आप को, और वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी फिर टिप पर है। थर्मल पावर प्लांट टिप है, ये भी टिप पर है ऑलमोस्ट, मतलब उससे थोड़ा सा पहले है। आप यहाँ पर देखो तो ये है यहाँ पर सिंगरौली। इसके बाद अगर हम लोग रामागुंडम की बात करें तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश का पार्ट यहाँ पर हटकर तेलंगाना अंदर की साइड है। ये भी देखो यहाँ पर ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा स्टेट है, इससे ऊपर वाला महाराष्ट्र जहां पर क्लोज बाय है एकदम तेलंगाना के, वहां पर टिप पर ही है हमारा ये रामागुंडम। तो थर्मल पावर प्लांट्स को कैसे याद करेंगे, ये भी असम की एकदम टिप पर है, नामरूप। इसके बाद सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट टिप पर है, और ये जो है यहाँ पर जो महाराष्ट्र की टिप स्टार्ट, ये एंड हो रही है यहाँ पर, कौन से स्टेट को टच करेगी, कहां पर है, तेलंगाना में, रामागुंडम। ये तीनों जगहें हैं थर्मल पावर प्लांट्स, किसका, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। फिर है ये तीनों हमारे चारों, ये कौन से हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब यहाँ पर देखो नरौरा, इसकी स्पेलिंग हमारी अलग अलग लिखी हुई है, एनसीईआरटी में अलग है, यहाँ पर हमारे जो मैप्स का जो सर्कुलर आया है उसमें अलग है। आपको जो भी लिखनी है इजी, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे उस पर इसको बस अभी समझ लेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, जो सबसे बड़ा स्टेट आएगा वहां पर है हमारा नरौरा, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो समझो ऊपर से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, जो ऊपर से न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, वो एन से स्टार्ट होता है, नरौरा। अब ठीक है, वो है कहां पर, वो है हमारे इस बड़े से स्टेट यूपी में। यूपी में फिर से इसको 4 हिस्सों में बांट दो। 4 हिस्सों में बांटोगे तो आप लोग देखोगे जो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, सेंटर से थोड़ा बीच में, इस साइड पे यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर हमारी कंट्री में नरौरा है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे काकरापारा। अब ये है गुजरात में, फिर उसकी टेल में ही है, टेल की टिप से थोड़ा सा नीचे आओगे महाराष्ट्र के, ये जो महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट है, इसके थोड़ा सा मतलब ना इधर इसके बीच में थोड़ा सा आप प्लेस कर दो काकरापारा। अब इसको याद कैसे करोगे, खाकड़ा फाफड़ा कहाँ पे बनता है, गुजरात में बनता है।
खाखड़ा फाफड़ा कहाँ पे बनता है? गुजरात में बनता है। इसके अलावा शक्कर पारा जो होता है मीठा होता है, गुजराती खाना मीठा मीठा होता है, तो गुजरात में है काकरा पारा। काकरा पारा है इन गुजरात, और ये किसमें है? उसकी टेल में है। ठीक है, टेल में आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेंटर में एक डॉट लगाएंगे, ये है काकरा पारा, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके ठीक नीचे, अब इसको याद करने का बेस्ट तारापुर नाम है। तारे, हमारे सितारे कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र में, मुंबई में, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमारे तारापुर, यहाँ पर है लोकेटेड हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है तारापुर। काकरे फाफड़े कहाँ पर बनते हैं? गुजरात। तारे कहाँ रहते हैं? इन महाराष्ट्र। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, कलपक्कम। अब ये तो आप लोगों को ऐसे याद रखना चाहिए, जो कोई भी ऐसे मीनमबक्कम हमारा भी एक आने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस तरीके से जो चीजें होंगी, जो साउथ वाला नाम लग रहा है, ये कलपक्कम। नो स्टीरियोटाइपिंग, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इस तरीके से ऐसे याद रखना है। कल जो पक्का वादा देगा, कल जो पक्का वादा देगा वो सबसे नीचे आएगा। जो फाइनली कल पढ़ने के लिए प्रॉमिस करेगा कि मैम मैं आज नहीं कल पक्का कर लूंगा मैथ्स को, वो बच्चा सबसे लास्ट में आएगा मेरे लिए, समझ रहे हो? तो कल पक्का आएगा सबसे नीचे हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पे बॉर्डर से अगर आप लोग देखो थोड़ा सा उसके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे और इस पार्ट में लोकेटेड है। इसको भी 4 हिस्सों में बांट लो, तो यहाँ पर ये है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर 4 हो गए। ऊपर से स्टार्ट करते हो तो एन से ही स्टार्ट होता है हमारा नरोरा, और वो है यहाँ पर कहाँ पर? यूपी में, नरोरा इन यूपी। फिर काकरापारा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात की टेल में, थोड़ा सा सेंटर में। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। और सबसे नीचे जो कल आएगा, कल पक्का आएगा, जो कल पक्कम, वो हमारा यहाँ पर आता है नीचे नीचे इन तमिलनाडु। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट व्हाट? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। अब यहाँ पर समझो कि ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। इसका एक और सब पार्ट है जो कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो कौन सा है वो सब पार्ट जिसको मैंने बीच में मिस किया? सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग बेस करें तो एक बेसिस है जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पार्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखो कॉटन टेक्सटाइल और उसके साथ दूसरी कौन सी है? जूट टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल के ये 4-5 इंपॉर्टेंट हैं, आ जाओ इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो है कानपुर। कानपुर 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 कहाँ पर होगा? यूपी में। तो जो इंपॉर्टेंट ऊपर से हम लोग जब सीधा सीधा नीचे आते हैं तो जो बड़ा सा स्टेट है, बहुत सारी चीजें अपने अंदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को लेकर बैठा है। कॉटन यहाँ पर बन रहा है, मैनचेस्टर बुलाया जाता है इसको, हम लोग कहेंगे हमारा कानपुर। अब इसको देखो अगेन डिवाइड कर लो तो ये आता है थोड़ा सा टुवर्ड्स मध्य प्रदेश का। ये जो हेड है, ये मध्य प्रदेश का सिर है, उसके पास में ही है। और अगर हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं तो ये यहाँ पर लोकेटेड है, मतलब उसकी लाइन को टच करेगा थोड़ा सा इसके हेड की स्ट्रेट लाइन में, मतलब यहाँ पर आता है हेड की स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पर हमारा आता है कानपुर। अब इसके बाद दूसरा है इंदौर, तो उसके मध्य प्रदेश के सर के पास में है कानपुर। नीचे आओगे है इंदौर। अब ये इंदौर जो है बेटा ये राजस्थान में नहीं है, ये मैंने आपकी सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, कानपुर अगेन यूपी का पार्ट है। इसके बाद अब आप लोग कैसे देखोगे कि हम लोग देख रहे हैं इंदौर को। इंदौर कहां पर है? ये जो 3 टिप्स मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों ये जो टिप्स का मिलन हो रहा है यहाँ पर, इसके जस्ट पास में हमारा इंदौर है। मतलब ये मध्य प्रदेश के मध्य में नहीं, उस साइड पर है, वेस्टर्न साइड पर है। यहाँ पर ये तीनों स्टेट्स का मिलन हो रहा है, उसके थोड़े से पास में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर आप यहाँ पर मार्क करोगे इंदौर को। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ, सूरत में आएंगे हम लोग। अब सूरत का हमको पता है एक बहुत ही बड़ी सी कॉटन इंडस्ट्री है, यहाँ पर खूब सामान प्रोड्यूस होता है। सूरत हमारे लिए हमेशा से हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ही आया है। अब इसको समझो कि यहाँ पर काली मिट्टी है, यहाँ पर कौन सी चीज उगाई जाती है? हमारा उगाई जाती है कॉटन। मैं बोलती हूँ इसको काला धब्बा, डेक्कन प्लेटो को ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमारा सूरत जो है ये भी आता है गुजरात में, बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ट्रेड लेकर आता है हमारे लिए। तो ये कहाँ पर होगा? ट्रेड भी करना है यहाँ से, तो इसको आप थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड टिप ऑफ गुजरात लगाओगे और उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा सी की तरफ लगाओगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा सूरत। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुंबई की। मुंबई अगेन देखो ये महाराष्ट्र की लाइन स्टार्ट हो रही है, महाराष्ट्र का ये छोटा सा टिप बाहर जाता है, उसके ठीक पास में मुंबई है।
मुंबई को रट लो कहां पर है, बिल्कुल यहां से सूरत के, ये गुजरात के टिप से हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक छोटा सा पार्ट जा रहा है बाहर टुवर्ड्स द सी। अगर बहुत प्रोमिनेंटली आपके मैप्स में मार्क नहीं हो तो समझो कि थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा शिफ्ट आता है और वहां पर मुंबई है। तो मुंबई याद रखना क्योंकि बीच के पास में होगा, यहाँ पर भी सी के पास में मुंबई, तो यहाँ पर मुंबई यहाँ पर मार्क कर देंगे। और ये फिर से कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीधा नीचे आएंगे और हम जाएंगे कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर अगेन कॉटन टेक्सटाइल कोयम्बतूर, अगर आपके पास यहाँ पर लेबलिंग के लिए आ जाता है तो कोयम्बतूर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? अगेन केरला और तमिलनाडु के बीच में, मतलब यहाँ पे केरला को भी सप्लाई कर रहा है, तमिलनाडु में भी सप्लाई कर रहा है, खूब सारा सप्लाई हो रहा है। ये है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो ये यहाँ पर बन जाता है हमारा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ में एकदम बीच में लोकेटेड है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस लेके ये हमारा है कोयम्बतूर। ऐसे याद रखेंगे। कानपुर जो कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के हेड के जस्ट पास में एक छोटी सी लाइन जा रही है, वो है हमारा कानपुर। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में है हमारा इंदौर, उस साइड पर जहाँ पर तीनों टिप्स मिल रहे हैं। इसके बाद सूरत है टेल में टुवर्ड्स क्लोज टू द हमारा जो पूरा ये है सीवी है, इस सी है मतलब। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर है मुंबई। मुंबई हम लोगों को याद ही करके रखना है। नीचे आते हैं, बीच में जो बैठा हुआ है इंपॉर्टेंस लेके मैनचेस्टर बन के, वो है हमारा कोयम्बतूर। सदर्न रीजन में है, लाई करता है तमिलनाडु, लेकिन केरला के ठीक पास में है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं, सेंटर में है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉटन टेक्सटाइल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयरन एंड स्टील, तो ये जमशेदपुर, बोकारो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा सबको पता होंगे। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, इस वाली साइड से। ठीक है, अब ये हमारा वेस्ट बंगाल, सबको पता है ये वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल, जिसका आधा पार्ट हमारे पास आया था, वेस्टर्न साइड हमारे पास आया था, वो सारी कहानी। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत होती है, तो यहाँ पर जो सेंटर में, क्योंकि दुर्गा जी बैठेंगी, वो है दुर्गापुर। ठीक है, सेंटर में वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत हो रही है, सेंटर में है, बिल्कुल देखो सेंटर में है ये हमारा दुर्गापुर। दुर्गापुर है हमारा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इसके ठीक पास में ये जो स्टेट है, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, लोग जनरली भूल जाते हैं, झारखंड। झारखंड नाम है इसका। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारे पास वो आते हैं, इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आती हैं। याद रखना ये किसके पास में लोकेटेड होंगी? जमशेदपुर का बहुत ही मतलब पुरानी प्राचीन इंपॉर्टेंट हमारी जो वो है इंडस्ट्रीज, उसमें से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास में रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने आप लोगों को ऐप में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत ही फीजिबल ऑप्शन बनाते हैं फॉर चूजिंग दिस लोकेशन। तो यहाँ पर जमशेदपुर और बोकारो दोनों चीजें हैं। जमशेदपुर देखो कहां पर है? वेस्ट बंगाल की टिप पर, नीचे है जमशेदपुर, ऊपर है बोकारो। जमशेदपुर बोकारो याद कैसे करेंगे? ऊपर क्या है, नीचे क्या है? अगर ऊपर की साइड पे आता है मतलब ये वेस्ट बंगाल का जो टिप थोड़ा सा झारखंड के बीच में आ रहा है, उसके ठीक ऊपर हमारा बुखार आ रहा है, और उसके ठीक नीचे जम के लोगों ने मेहनत करी उस बुखार को ठीक करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बोकारो है, उस पर दुर्गा माता के आशीर्वाद से नीचे जमशेदपुर में जमकर लोग कोशिश कर रहे हैं बुखार को ठीक करने की। बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर ऐसे ये मार्क्ड हैं। बोकारो है इस वेस्ट बंगाल की ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पर दुर्गापुर एकदम सेंटर में, और उसके बाद ठीक नीचे इस टिप के है वेस्ट बंगाल की टिप के हमारा जमशेदपुर। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, हम लोग हमारी वेस्टर्न साइड की तरफ आ जाएंगे और चेक करेंगे दूसरे बाकी के प्लांट्स को। यहाँ पर आता है हमारा भिलाई। अब भिलाई कहाँ पर है? भिलाई है इन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, एक आदिवासी ट्राइब रहती है जो कि भील नाम की होती है, और इसी के नाम पर भिलाई मान लीजिए याद रख सकते हैं आप। नहीं तो आपको मलाई से याद रखना है या जिस भी तरीके से याद रखना है, भिलाई आपको याद रखना है कहाँ पे है? इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग अगर इसको देखते हैं तो ये मुझे ना कई बार एक वो सी हॉर्स होता है उसकी डिजाइन जैसा लगता है, तो ये सी हॉर्स वाला हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके ऑलमोस्ट आपका ये जो महाराष्ट्र का टिप आता है, महाराष्ट्र का यहाँ से टिप आ रहा है, उसके बहुत पास में हमारा एक डॉट लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा भिलाई। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका। कर्नाटका का मैंने आपको क्या बोला था, कल बड़ा होके आएगा, कल ज्यादा नाटक करेगा। अभी छोटा है स्टार्टिंग में, पीछे से बड़ा है, तो कल जो आएगा बड़ा नाटक आएगा कर्नाटका। यहाँ पर विजयनगर नाम का एक हमारा प्लांट है, तो यहाँ पर ऐसे याद रखिए कि विजय जी नाम के एक इंसान है जो कि इसकी
ईस्टर्न साइड पर है, यहाँ पर टॉप पर है और ईस्टर्न साइड पर है। तो यानी कि विजय जी वो इंसान है जो कि कल आएंगे और बड़ा नाटक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग विजयनगर को मार्क कर देंगे। विजय मेरे एक मामा जी का नाम है, तो नो ऑफेंस टू एनीबडी, पर मैं बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग इसके पीछे इस चीज को रखेंगे। ये कल नाटक है, इसको पीछे यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा हमारा विजयनगर। फिर हम लोग फर्दर आते हैं टुवर्ड्स द साउथ, ये हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अगर हम लोग इसको फिर से डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग 4 में डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऊपर आप देख लीजिए, नहीं तो मैं तो हमेशा ना उसकी टिप से याद रखती थी कि इसके आसपास कहाँ कौन सी चीजें ज्वाइन हो रही हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट ज्वाइन हो रहा है, इसका हमारे कर्नाटका का लास्ट यहाँ पे टिप ज्वाइन हो रहा है। और देखो इस टिप के थोड़ा सा ही नीचे है हमारा सलेम। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये हमारे जो नॉर्दर्न साइड पे इसका कर्नाटका है उसको सलाम कर रहा है। सलेम कहाँ पर है, तमिलनाडु में होगा। कर्नाटका को सलाम करता हुआ इन विच स्टेट, तमिलनाडु। इसको ऐसे याद रखेंगे। एक बार फिर से सारा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना भिलाई में स्टील रेल्स बनते हैं, अगर आपको इस तरीके से याद रह जाती है कहानी तो वैसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था, बुखारो है, बुखार आया। दुर्गा जी के आशीर्वाद से नीचे जो लोग हैं जमकर कोशिश कर रहे हैं कि बुखार ठीक हो जाए। इसके बाद यहाँ पर है भिलाई। भिलाई में हमने क्या कहा, भील ट्राइब रहती है और यहाँ पर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग नीचे आते हैं, हम लोग दिखते हैं विजयनगर में। कल नाटक करने वाले विजयनगर में यहाँ पर आते हैं विजय साहब और ये बन जाता है हमारा विजयनगर। इसके बाद फर्दर डाउनस्टेयर्स हम लोग देखते हैं हमारे पास तमिलनाडु में है सालेम। तो यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आई थिंक खत्म होने से पहले एक और आ गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बहुत इजी होने वाला है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जब दिल्ली पढ़ाया था कहाँ पर है, तो मैंने आपको कहा था दिल्ली का एक पार्ट है ऊपर हरियाणा में और दिल्ली का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश में। जो पार्ट उत्तर प्रदेश में वो है नोएडा। अच्छा, नोएडा का खुद का फुल फॉर्म है, आपको पता है? अगर किसी को नोएडा का फुल फॉर्म आता है तो प्लीज उसको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि आपको नोएडा का फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोएडा सबसे पहले मार्क कर देंगे, दिल्ली के एकदम पड़ोस में, जो कि लाए का करेगा हमारे यूपी में। तो यहाँ पर हमारा नोएडा मार्क हो जाएगा इस जगह पे। फिर इसके बाद गांधी जी की नगरी है गुजरात, गांधीनगर, वहां का कैपिटल। और इसको हम लोग देखेंगे, देखो एकदम वैसे तो हार्ट में लग रहा है, मतलब गुजरात के एकदम दिल में, हर तरह से सेंटर से क्रॉस होता हुआ जा रहा है। लेकिन आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ये जो नीचे टेल जा रही है, जो मैं बार बार कह रही हूँ टेल जा रही है, टेल के ऊपर यहाँ पर आओगे तो एकदम ऊपर आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हो और वो बन जाता है हमारा गांधीनगर। इसके बाद मुंबई तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जो थोड़ा सा इधर से एक हमारा कट आता है, वहां पर मुंबई आ जाता है। अब मुंबई से पुणे और उसके साथ साथ बेंगलोर से चेन्नई की दो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। कोई कहानियां नहीं है, बस मन की कहानियां है, क्योंकि आप लोग इसे याद कर लें। तो यहाँ पर मुंबई से पुणे अगर आप 3 घंटे की ड्राइव पर जाते हैं तो आप मुंबई से पुणे जा सकते हैं। तो बहुत ही पास में मुंबई के होगा हमारा पुणे, और पुणे भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सिमिलर सेंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बैंगलोर और चेन्नई से सीधी सीधी एक ट्रेन जाएगी। बैंगलोर से चेन्नई सीधी सीधी एक ट्रेन जाएगी। तो ये फिर कर्नाटका में कहाँ पे प्लेस्ड होगा, ये चेन्नई के पास में होगा। चेन्नई आई होप आप लोगों को अब तक मार्क करना आता है। तमिलनाडु के ऊपर वाले टिप पर चेन्नई है, उसके थोड़ा ही पास में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। जैसे स्ट्रेट लाइन जाकर इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर देखती है और ये यहाँ पर बैंगलोर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये लोग आसपास में एक ही ट्रेन से पहुंच सकते हैं आप लोग आसानी से जाके। तो इन दोनों जगहों को, मुंबई, पुणे और उसके साथ बैंगलोर और चेन्नई को आप ऐसे याद रखेंगे। लास्ट में आ जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट एंड टिप ऑफ द कंट्री, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये मेरा याद करने का तरीका है। जैसे मैं गुजरात को बोलती हूँ गुजरात, ताकि याद रहे स्पेलिंग कैसी है। अहमदाबाद को बोलती हूँ अहमदाबाद, ताकि हम लोग इसको याद कर पाए इसकी स्पेलिंग ठीक क्या है। तो अगर आप लोग भी स्पेलिंग्स के साथ स्ट्रगल करते हैं तो आप लोग मेरी दुख दर्द तकलीफ को समझ सकते होंगे। तो समझिए मेरी दुख दर्द तकलीफ को, और देखिए यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, और ये हमारी एकदम केरला, जो कि हमारा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला स्टेट है, उसके एकदम टिप पर यहाँ पर आप लोग मार्क कर सकते हैं, बन जाता है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया एक्सेप्ट फॉर हैदराबाद। हैदराबाद को याद करने का आसान तरीका, आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बटा, तेलंगाना जब अलग हुआ अपने साथ हैदराबाद लेके गया। हैदराबाद क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, उसको सेफली करके रखा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ तेलंगाना में हमें हैदराबाद देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारे सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और उसके साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में 2 मैप्स हमारे पास, एक है ऑफ मेजर पोर्ट्स और एक है ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो
तो यहाँ पर दोनों में ही एक्चुअली लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आ सकता है, मार्क आ सकता है, ये कौन सा पोर्ट है बताओ, ये कौन सा एयरपोर्ट है बताओ। और उसके साथ साथ में अगर आप लोग चाहें तो लोकेट करने के लिए भी आ सकता है, मतलब आप लोग तो क्या ही चाहेंगे, अगर सीबीएसई चाहेगा तो लोकेट करने के लिए भी आ सकता है कि बताइए कि कांडला पोर्ट कहाँ पर है, न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा, इजी, आसान सा है एकदम। बस इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो वो ये होगा कि आप लोगों को शायद नाम से आ जाए और आप उससे कंफ्यूज हो जाए। मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए राजा सांची कहाँ है, तो आपको ये तो पता है अमृतसर कहाँ है मैप पर आप ये भूल सकते हैं कि राजा सांची था कहाँ पर। तो इस चीज को मत करना यार, सिर्फ ये 6 ही हैं, प्लीज इनके नाम याद कर लेना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ब्रिलियंटली मतलब मजे करके मैंने पढ़ाया था ऑन दी ऐप। मैंने आपको बहुत बार बोला है जाकर प्लीज चेक कीजिए, फ्री में है सारे लेक्चर्स, जाकर चेक कीजिए, मजे करिए, पढ़ाई करिए। तो ये वाला पार्ट अगर आप लोग ऐप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा विद ऑल द विजुअलाइजेशन दैट वी पुट इनटू इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा मेजर पोर्ट्स में सबसे पहला पोर्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है कांडला। अगेन गुजरात हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, गांधी जी का है स्टेट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही होगा। अब यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि देखो कांडला का जो दूसरा नाम है, सबसे पहले तो वो याद कर लेते हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगता है लास्ट चैप्टर एक बार थोड़ा कलर वलर भी चेंज करते हैं पेन का। तो इसका नाम है, दूसरा नाम जो है वो है दीनदयाल। ठीक है, तो ये भी आ सकता है दीनदयाल बता दो तो आपको यार मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दीनदयाल कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है। तो ये इसे ऐसे याद रखना सबसे पहली चीज। कांडला पोर्ट क्यों बना था? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। अब ये कब होता था? मुंबई तो हम सबको लोकेट करना आता है, तो मुंबई तो मैं नहीं समझाऊंगी कैसे लोकेट करना है। तो मुंबई पोर्ट जो है वो कैसे हमारे पास यहाँ पर आया था कि ये पार्टीशन से पहले से ही हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनीज के, जब हम कॉलोनी थे उस टाइम से बना हुआ था। तो एक मुंबई पोर्ट था, एक ऊपर हमारे पास कराची पोर्ट था पाकिस्तान में। तो कराची पोर्ट हम लोगों से दूर चला गया आफ्टर द पाकिस्तान का पार्टीशन। हमारे पास क्या है, मुंबई पोर्ट रह गया। अब पूरा ट्रैफिक जो इंडिया से पूरा ट्रेड वगैरह हो रहा था वो सारा आ रहा था मुंबई के ऊपर। तो यहाँ पर उसको ईज आउट करने के लिए दूसरा पोर्ट बनाया गया। गुजरात सामने आया एज अ सेवियर और उन्होंने कहा हम लोग आकर कांडला पोर्ट खड़ा करते हैं, दीनदयाल पोर्ट खड़ा करते हैं, दीनदयाल दयालता दिखाते हुए। ठीक है, अच्छा वैसे ऐसे कैसे याद रखेंगे? देखो ये गल्फ होती है, गल्फ और बे क्या होता है 9th क्लास में पढ़ाया हम लोगों ने, पर अगर नहीं याद है तो अभी मत दिमाग लगाना, फिर बाद में जाकर अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना। तो गल्फ है यहाँ पर हमारे पास। गल्फ कौन सी है ये वाली? यहाँ पर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत दो हैं। कौन सी है ये वाली? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये वाली जो हमारी गल्फ है, इसके जस्ट ऊपर आप एक डॉट लगाओगे और वो बन जाएगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कौन सा पोर्ट है? यहाँ पे अंदर यहाँ पे मतलब समझो बढ़िया सा हार्बर वगैरह दिया हुआ होगा और आराम से यहाँ से पूरी शिपिंग होती होगी। ये आया है टू ईज आउट मुंबई का पूरा ट्रैफिक। मुंबई हम लोगों को आता है, मैं नहीं समझाऊंगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मारमागांव। मारमागांव कहाँ पे है? इन गोवा। गांव गोवा, गोवा नाम का एक गांव है, वहां पर है मारमागांव। और उसके पास में हम लोग देखेंगे तो गोवा का एक डॉट अपने आप में मुंबई में बना हुआ होगा आपके मैप में, बस उसमें आप लोगों को डॉट लगा के बनाना है मारमागांव। तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, मारमागांव आयरन और एक्सपोर्टिंग की बढ़िया सी जगह है, तो आप उसको वो भी वैसे भी याद रख सकते हैं, वैसे भी याद रखना ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू मैंगलोर। अब ये न्यू मैंगलोर कहाँ पे है? नाटक करते हुए कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक है, अब ये होंगे कहाँ पे? सी पोर्ट। सबसे आसान चीज कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये होंगे ऑलमोस्ट ऑन द टिप बाउंड्री पर ही होंगे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली सी का कनेक्शन डायरेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे एकदम जहां से केरला स्टार्ट हो रहा है थोड़ा ऊपर आप एक डॉट लगा दो, न्यू मैंगलोर पोर्ट यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ये कौन सी जगह पर डिलीवर करता है? कौन सी माइंस में? कुद्रेमुख माइंस में। क्या डिलीवर करता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग जितने भी पोर्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी पूरी यहाँ पर ट्रेड में बहुत मदद हो रही है। तो ये कहाँ पे डिलीवर कर रहा है उसको? कुद्रेमुख माइंस में। और आप लोग मुझे बता रहे हो वैसे तो कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। तो ये हमारा न्यू मैंगलोर। इसके बाद है हमारे पास कोची। कोची की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक CHI भी होती है और एक ये सिंपल कोची भी होती है। दोनों में से जो याद हो जाए कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हो। अब ये जो कोची है ये मार्क करा हुआ आ सकता है आपके पास। बताओ हमारे पास केरला में कौन सा पोर्ट है? तो केरला में के से केरला और के से केरला में हमारे पास के से कोची। तो ये यहाँ पर केरला का पोर्ट बन जाता है कोची। इसके बाद हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। अगेन टी से तमिलनाडु। तमिलनाडु का ट्यूटिकोरिन। टिप टिप पर हैं दोनों, टिप टिप पर, समझ रहे हो? ये केरला की ऊपर मारमागांव के पास में, यहाँ पर टिप पर हमारा कोची, और एकदम हमारी इंडिया की टिप पर, सदर्न मोस्ट टिप पर, साउथ ईस्टर्न टिप पर है हमारे पास ट्यूटिकोरिन। ठीक है,
तो ये इस तरीके से इसको ऐसे हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद ट्यूटिकोरिन है, और ये इसके बाद है हमारे पास चेन्नई, चेन्नई, मुंबई, और इसके अलावा अब तो मैं कह रही हूँ हमारा ये जो है हैदराबाद। ये सब चीजें मैं फिर से नहीं समझाऊंगी कैसे कैसे लोकेट करनी, अब तक आपको आ जानी चाहिए। चेन्नई तक पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है हमारा विशाखापट्टनम, जिसको डीपली पटक दिया उठाकर, विशाखा जी को डीपली पटक दिया। ये हमारा डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगेन टिप पर है यहाँ पर। ऊपर से आप देखो यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेट आ रहा है ऊपर से, उसके जस्ट पास में अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हो एकदम बाउंड्री पर, ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पारादीप पोर्ट है हमारे पास। पारादीप पोर्ट के ये भी मतलब यहाँ पर कॉर्नर में, मतलब बहुत आसानी से आप लोग पोर्ट्स को बस आपको स्टेट्स याद रखने हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु में है, इसके बाद ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, और इसके साथ साथ ये वाला जो हमारा है ये है ओडिशा। तो पारादीप ओपी, मतलब वो अपन लोग जब वो करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो ओपी आता है ना, तो ओपी तो ओडिशा में है पारादीप, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद हमारे पास है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की पूरी कहानी मैं बता चुकी हूँ। वेस्टर्न साइड पर बंगाल है हमारे पास। यहाँ पर हल्दी लगती है, हल्दिया, और इसके ठीक ऊपर हमारे पास कौन सा? कलकत्ता, कोलकाता। अब यहाँ पर हल्दिया क्यों बनाया गया था? कैलकाटा पोर्ट का जो पूरा ट्रैफिक है उसको थोड़ा ईज आउट करने के लिए। तो ये ऐसे याद रखेंगे, नीचे जो है ये बाद में बना, बीच में जो है वो पहले बना, और ये जो है हल्दिया ये एक ऐसा पोर्ट है जिसको बनाया गया कैलकाटा पोर्ट को ईज आउट करने के लिए। आई होप आपको सारे सी पोर्ट समझ में आए होंगे। आई होप थोड़े बहुत तो याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो ये वाला पार्ट पढ़ लो ऐप से। जेन्युइनली टेलिंग यू, वेरी वेरी गुड पार्ट टू स्टडी। इसके बाद लास्ट फेवरेट, क्योंकि ये सबको जब आप कर चुके हो, इस पे कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन है तो वो ये है कि आप लोगों को इनके नाम याद रहेंगे या याद नहीं रहेंगे, पर मुझे पता है आप लोगों को याद रहेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं अमृतसर। अमृतसर हम लोगों ने कैसे याद किया था? अमृतसर किसके पास है? वाघा बॉर्डर के पास में है। अब अमृतसर अगर वाघा बॉर्डर के पास में है तो वाघा बॉर्डर कहाँ पे है? पाकिस्तान के पास में। तो हमारी इस एरिया में, पंजाब में, यहाँ पर बाउंड्री जो हमारी है पाकिस्तान के साथ शेयर करती हुई, उस बॉर्डर एरिया में हमारा अमृतसर लोकेटेड है। इस तरीके से हम लोगों को अमृतसर याद रखना है। अमृतसर का कौन सा है हमारा एयरपोर्ट? उसका नाम है राजा सांसी। राजा सांसी या फिर श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट बन जाते हैं हमारे किसके? अमृतसर के। दोनों में से जो भी नाम आता है मार्क करने के लिए आपको आना चाहिए। इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली में हमारा IG इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे पास। यहाँ का बहुत ट्रैफिक है। दिल्ली अपने आप में दिख जाएगा। हरियाणा में आपको अलग सा मार्क, उसको बस मार्क करना है, वो इजी सी है चीज मार्क करने के लिए। मुंबई, वी आर नॉट डिस्कसिंग, मुंबई का बस नाम डिस्कस कर लेते हैं, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री की तरफ कभी इंक्लिनेशन रहा है तो बहुत ज्यादा हमें पता है महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रख लेना, छत्रपति शिवाजी कहाँ के हैं? हमारे महाराष्ट्र के। ये भी एक सितारे थे छत्रपति शिवाजी जी भी, और यहाँ पर वैसे भी सारे सितारे रहते हैं, तारापुर भी यहीं पे ही है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। मुंबई, ये जो थोड़ा सा टिल्ट आता है बाहर, वहां पर हमारा मुंबई आ जाता है। मुंबई का एयरपोर्ट यहाँ पर है। इसके बाद नीचे से देखते हैं चेन्नई। अगर मैं नहीं समझाऊंगी, तमिलनाडु के ऊपर टिप पर है हमारा चेन्नई। इसका नाम क्या है? मीनमबक्कम। मीनमबक्कम यह इसका नाम है, और ये चेन्नई यहाँ पर हमारे चेन्नई में मिलता है। मिलता है मतलब है। इसके बाद हैदराबाद कैसे मार्क करना है हमको आता है। हैदराबाद कहाँ पे गया? तेलंगाना के पास गया। तेलंगाना ने सेफली रखा सेंटर में अपने पास, वो है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद का क्या है? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी एक टाइम पर बहुत ही फेमस पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे। तो अगर आपने कभी हिस्ट्री में उनका भी नाम सुना है, कभी पॉलिटिक्स में उनका नाम सुना है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि पॉलिटिक्स हो रही है इन हैदराबाद। ऐसे मतलब बस याद करने के लिए बात है। यहाँ पर है हमारा राजीव गांधी एयरपोर्ट। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे वेस्ट बंगाल में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए थे? हल्दिया। थोड़ी देर पहले क्या अभी पढ़ के आए थे? हल्दिया मेजर पोर्ट्स में पढ़ के आए थे। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है हमारा? उसके जस्ट ऊपर था कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट, और वहीं पे कैलकाटा का हमारा वो भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इन कैलकाटा। कैलकाटा बोलते हैं ना, सी कैलकाटा भी बोल सकते हैं। तो चंद्र बोस जहां पर है, सुभाष चंद्र बोस, वो सी से कैलकाटा, चंद्र बोस फ्रॉम सी। तो यहाँ पर उसको वैसे याद कर लेना, ठीक है। ये है अब सी से मतलब कैलकाटा,
और बी मतलब बंगाल, अगर ऐसे याद रह जाता है तो वैसे याद कर लो। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे याद करने के तरीके हैं, मैं ऐसे याद किया करती थी। तो अगर इसका 1% भी, एक भी बच्चा इससे लेकर चला जाता है ना इस ट्रिक से, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता आ जाती है। क्योंकि अगर हम लोग लाइफ में चीजों को ऐसे याद करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ याद करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं तो कह रही हूँ लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो दिस ब्रिंग्स अस ऑब्वियसली टू द एंड ऑफ द मैथ्स दैट वी वर गोइंग टू डिस्कस। आज अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस PYQs जो हमारे पास पहले आ चुके हैं, वो इसी तरीके के हैं कि मार्क करके बताओ कि चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था। किस तरीके से मार्क करना है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है ऊपर। पहले आप लोग जाकर, अगर पीछे जाकर देखना चाहते हैं तो वहां पे भी देख सकते हैं। शॉर्ट लॉ ब्रेक कहाँ पर हुआ? तो डांडी में हुआ। डांडी कहाँ पर होगा? डांडी होगा यहाँ पर, इस जगह में डांडी। इसके बाद इसी तरीके से हम लोगों को बहुत सारे सवाल आ सकते हैं अलग अलग मेजर सी पोर्ट्स वगैरह वगैरह मार्क करने के लिए। तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस समझ चुके हैं हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस किसको करनी है? डियर स्टूडेंट्स को। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने मैप्स अपने साथ में रखिए, मैप्स को इग्नोर मत कीजिए। अच्छे खासे 1 मिनट वाले क्विक मार्क्स लेकर देगा आपको बहुत अच्छी सी प्रेपरेशन। और मैप्स पर लोकेट करना ना यार, अगर इंटरेस्टिंग मतलब लोड लेके चलोगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर ऐसे आसानी से पढ़ोगे तो फिर सब कुछ इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जैसे अभी अपन लोगों ने पढ़ाया, अगर उसी के साथ साथ एक बार फिर से मार्क कर लोगे मैप पर, तो ये 1 घंटा आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, ऑब्वियसली वी आर हियर फॉर यू। ई सरल है तो सब सरल है। टेक एडवांटेज ऑफ द एजुकेशन दैट इज बीइंग इम्पार्टेड फ्रॉम हियर, एंड ऑल द very best for your exams. Thank you so much. Stay tuned on the E Saral channel.